कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है। यहाँ कोरोना के कुल मरीज 13,29,000 से ज्यादा हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है। यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद 2,24,000 से ज्यादा है। तीसरा नंबर इटली का है। इटली के मुकाबले अब ब्रिटेन ऊपर आ गया है। दरअसल यहाँ अब तक 2,20,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर इटली है। यहाँ मरीजों की संख्या 2,19,070 हो चुकी है। और पांचवें नंबर पर रूस है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। यहाँ पुलिस के 15 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी जवानों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। ये सभी जवान बिहार मिलिट्री पुलिस के हैं। इनके अलावा रेलवे पुलिस के 2 जवान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, रेलवे पुलिस के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस के 15 जवानों के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इन सभी जवानों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। ये सभी जवान बिहार मिलिट्री पुलिस के हैं। इनके अलावा रेलवे पुलिस के 2 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां क्रिकेट खेलने पर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच लड़ाई हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि इलाके में पुलिस की टीम को तैनात करना पड़ा। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है, लेकिन पुलिस झगड़ा शुरू करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। तो अलीगढ़ में क्रिकेट खेलने पर किस तरह से विवाद हुआ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 पक्षों के बीच में पथराव हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि इलाके में पुलिस की टीम को तैनात करना पड़ा। फिलहाल पूरे इलाके की स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है और इस इलाके में शांति है। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ना घबराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पुणे में तैयार कोविड कवच से जल्द ही जांच शुरू होने की और बिहार में बढ़ते मरीजों के लिए बाहर से आए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जो चुपचाप आकर गांव में रहने लगे। हमारे साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हैं। सर, कोरोना वायरस का मामला लगातार बढ़ रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में 4,000 से ज़्यादा मामले आज दर्ज हुए हैं, आए हैं। क्या ये खतरे की घंटी है भारत के लिए? देखिए, इससे कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। संख्या बढ़ना घटना लगा रहता है और लगा रहेगा। हम उस पर फतह पाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन सावधानी सबसे बड़ी बात है। सावधानी, जागरूकता और सचेत रहना, इसमें जहां भूल करेंगे उससे हमें परेशानी होगी। काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा बढ़ा है, 105 मामले आए हैं 24 घंटे में। तो बिहार में क्या इसके पीछे ये माना जाए कि तमाम जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे मुंबई से या फिर दिल्ली से तमाम ऐसे जा रहे हैं, वो जो जा रहे हैं और उसकी वजह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार उससे अभी निपटने में नाकामयाब रही है? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में बड़ी अच्छी तैयारी लोगों ने किया है और बिहार सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से वहाँ उस पर हम कंट्रोल करने में सक्षम भी हो पा रहे हैं। संख्या बड़ी है, लेकिन आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि लगभग 48% लोग ठीक होकर के घर को वापस हो गए। बड़ी संख्या में रिकवरी रेट भी बढ़ा है और जहाँ तक मृत्यु भी बहुत कम हो पाए हैं, 4-5 के लगभग। तो संख्या जहाँ जहाँ ऐसे प्रकार के लोग छिपे रुस्तम गांव में गए, उन्होंने बताया नहीं, उससे कुछ बीमारी फैली है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और उसका टेस्ट भी हम कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बिहार में टेस्टिंग कैपेसिटी भी 7 लैब आज अभी काम कर रहा है। और लगातार बिहार सरकार के साथ हम लोगों की बातचीत भी, मीटिंग अभी हाल में हम लोगों ने राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ किया था और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हम स्वयं था। और मैं लगातार बिहार के लिए प्रतिदिन प्राय बातचीत करते रहता हूँ, बिहार के विभिन्न जिलों में भी, अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा भी। और वहाँ के मंत्री से, वहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से बात होती रहती है। तो आपकी जानकारी के लिए कि बिहार में अभी लगभग जहाँ एक भी टेस्ट लैब नहीं था, एक भी लैब नहीं था, आज 7 लैब काम कर रहे हैं
और लगभग 34.5 लाख जाँच 34.5 जाँच किया है, जबकि देश में लगभग 16 लाख और 73,688 जाँच आज सुबह तक हुआ है, संकेत है। भारत ने अपना खुद का एंटीबॉडी टेस्टिंग किट तैयार किया है, वो जल्द मार्केट में उपलब्ध भी होगा। कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अभी तक हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे। नहीं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो NIV पुणे है, और वहाँ के वैज्ञानिकों ने अपना इस प्रकार का कोविड कवच के रूप में उसका नाम दिया गया है, स्वदेशी कोविड कवच।